हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइक्लोन ट्रिगर्ड रेन ब्रिंग्स चेन्नई टू अ हाल्ट, क्लेम्स 6 लाइव्स। जो रेन है, रेन मीन्स बारिश, जो बारिश हुई है, रेन मीन्स बारिश, जो बारिश हुई है वो साइक्लोन ट्रिगर्ड है। साइक्लोन जो आया है तमिलनाडु में, उसकी वजह से जो है तमिलनाडु में भारी बारिश हुई है। तो साइक्लोन ट्रिगर्ड रेन ब्रिंग्स, देखिए ये एक फ्रेज होती है, ये फ्रेज होती है ब्रिंग्स टू अ हाल्ट। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, ब्रिंग टू अ हाल्ट। ठीक, इसमें आर्टिकल ए भी जो है वो आएगा। तो ब्रिंग टू अ हाल्ट मतलब होता है जाम कर देना या ठप कर देना जिसे कहते हैं। ठीक, ठप कर देना या रोक देना, एकदम ठप कर देना। तो ब्रिंग टू हाल्ट जो है ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है जाम कर देना। तो साइक्लोन ट्रिगर रेन, जो साइक्लोन की वजह से मूसलाधार बारिश हुई है तमिलनाडु में, उसने चेन्नई को, जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, उसको जाम कर दिया है, ठप कर दिया है। इट, अब देखिए यहाँ पर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर क्लेम्स जो है वो वर्ब आई हुई है। इट क्लेम्स 6 लाइव्स, जो ये बारिश हुई है उसने 6 जिंदगियां ले ली हैं, मतलब इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। साइक्लोन ट्रिगर्ड, जो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। रेन जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो साइक्लोन ट्रिगर जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है और रेन जो है वो नाउन है। रेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। ठीक, तो रेन दो तरीके से यूज किया जाता है, नाउन और वर्ब दोनों की तरह से। तो रेन यहाँ पर नाउन है, रेन जो है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें जस्ट लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। ब्रिंग्स लिखा गया है चेन्नई टू अ हार्ट, ब्रिंग्स टू अ हार्ट मतलब कि ठप कर दिया, उसने चेन्नई को ठप कर दिया, जाम कर दिया, रोक दिया, मतलब कि जो वहाँ पर कार्य था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इट, इट जो है यहाँ पर रेन के लिए प्रोनाउन आएगा। ठीक, इट जो है वो रेन के लिए प्रोनाउन आएगा। इट क्लेम्स 6 लाइफ, इसने जो है 6 जिंदगियां ले ली हैं, मतलब कि बारिश की वजह से 6 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो इट जो है वो क्लेम्स से पहले आएगा और ये इट प्रोनाउन हो जाएगा। क्लेम्स, क्योंकि रेन जो है सिंगुलर है इसीलिए क्लेम जो है वर्ब, उसमें यस लगा हुआ, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। 6 जो है एडजेक्टिव है, लाइव्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मेन मैनी एरियाज कट ऑफ, जो बहुत से एरियाज हैं, एरियाज मीन्स क्षेत्र, एरियाज मीन्स क्षेत्र। मैनी एरियाज कट ऑफ, बहुत से क्षेत्र जो है वो अलग हो गए हैं, मतलब कि कट ऑफ हो गया, अलग हो जाना। कट ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है, एक वर्ब होती है, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो मैनी एरियाज कट ऑफ, बहुत से जो एरियाज हैं वो अलग हो गए हैं। अब क्या है, बारिश की वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, मतलब कि अगर एक सिटी के अंदर कई सारे जो मोहल्ले हैं, ठीक, या कई सारे जो प्लेसेस हैं वहाँ जो हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं है, मतलब कि आवागमन जो है पूरी तरीके से बाधित है, मतलब अलग हो गए हैं। तो मैनी एरियाज कट ऑफ एंड और ओवर 906, ओवर 906 पीपल मूव टू अ रिलीफ कैंप, और लगभग, मतलब कि 9600 से अधिक लोग, ओवर मीन्स से अधिक, जो ओवर मीन्स होता है इसका मतलब होता है से अधिक, 9600 से अधिक जो लोग हैं, ठीक, से अधिक, ओवर 906 मतलब 9600, मतलब 9600 लोग जो हैं मूव टू रिलीफ कैंप, वो जो रिलीफ कैंप है, राहत शिविर, रिलीफ कैंप मीन्स होता है राहत शिविर, वहाँ पर मूव कर गए हैं, मतलब कि वहाँ पर रह रहे हैं। एस, क्योंकि द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। रिवाइव्स मेमोरीज, रिवाइव्स में होता है पुनर्जीवित करना, रिवाइव जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो रिवाइव्स, जो तूफान है उसने रिवाइव कर दिया है, और स्टॉर्म का सिनोनिम हो जाएगा साइक्लोन, साइक्लोन जो है स्टॉर्म का सिनोनिम हो जाएगा। द स्टॉर्म्स रिवाइव्स, जो तूफान है, जो साइक्लोन, उसने रिवाइव कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है मेमोरीज को, मेमोरीज मीन्स यादों को, मेमोरीज मीन्स यादों को जो है पुनर्जीवित कर दिया है। अब यादों की विशेषता बताई गई है प्रीपोजिशन ऑफ से, ऑफ द डिवास्टेटिंग 2015, जो 2015 में, 2015 में डिस्ट्रक्शन हुआ था। डिवास्टेटिंग होता है किसी चीज़ की तबाही बर्बादी से कहते हैं। जो 2015 में जब बाढ़ आई थी इसी तरीके की, उसको, उन मेमोरीज को ताज़ा कर दिया है। रिवाइव मीन्स फ्रेश, मतलब ताज़ा कर देना। तो डिवास्टेटिंग 2015 फ्लड्स, जो 2015 में बाढ़ आई थी उसकी मेमोरीज को याद कर दिया है, उनको ताज़ा कर दिया है। एयरपोर्ट क्लोज टिल 9 AM टुडे, एयरपोर्ट जो है आज तक, मतलब कि आज 5 तारीख तक जो है सुबह के 9 बजे तक एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। नियरली
300 फ्लाइट्स, लगभग 300 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसल्ड कर दी गई हैं। साउथर्न रेलवे कैंसल्स मैनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। साउथर्न रेलवे, जो साउथ का रेलवे है, उसने कई सारी ट्रेन्स, मैनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। कैंसिल मीन्स रद्द कर दी हैं। कैंसिल मीन्स होता है रद्द करना। तो कई सारी जो ट्रेन्स हैं, जो लंबी दूरी की ट्रेन्स थी, उनको कैंसिल कर दिया है। अब देखिए, मैनी जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एरियाज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कट ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है। तो मैनी एरियाज वर कट ऑफ, उन्हें मतलब कि जो बहुत से एरियाज हैं वो कट ऑफ हो गए हैं, मतलब कि अलग अलग हो गए हैं, ठीक। तो कट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है। एंड और बहुत से एरिया जो है कट ऑफ हो गए, मतलब अलग अलग हो गए हैं। और एंड जो है कंजक्शन है, ओवर जो है एडजेक्टिव है, ठीक। 900 मतलब 9600 जो है एडजेक्टिव है, पीपल जो है वो नाउन है। एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं और एडवर्ब भी एक से अधिक आ सकते हैं। 9600 पीपल, 9600 से अधिक लोग जो हैं, पीपल मीन्स लोग, मूव टू रिलीफ कैंप, वो जो है राहत शिविर मूव कर गए हैं, मतलब राहत शिविर चले गए हैं, ठीक। तो पीपल जो है नाउन है, पीपल के लिए वर्ब जो है वो मूव्ड आई हुई है। टू जो है प्रीपोजिशन है, रिलीफ कैंप मीन्स होता है राहत शिविर। ऐस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। ऐस क्यों चले गए हैं? क्योंकि द स्टॉर्म, जो तूफान है, जो साइक्लोन है, रिवाइव्स, स्टॉर्म मीन साइक्लोन, जो तूफान है उसने रिवाइव कर दिया। रिवाइव मीन होता है पुनर्जीवित कर देना। स्टॉर्म सिंगुलर है, ठीक। स्टॉर्म नाउन है, द आर्टिकल है। रिवाइव जो है वो भी वर्ब है। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित कर देना, मतलब किसी घटना को फिर से याद कर देना, ताज़ा कर देना। रिवाइज मेमोरीज, मेमोरीज मीन्स यादों को। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मीन्स होता है डिस्ट्रक्टिंग, बर्बाद वाला, जैसे बर्बादी वाला, डिस्ट्रक्टिंग, तबाही। 2015 फ्लड्स, जो 2015 की फ्लड्स थी वो। तो डिवास्टेटिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का 2015 जो है वो भी एडजेक्टिव है, और फ्लड्स जो है वो नाउन है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है वर्क, यहाँ पर एयरपोर्ट वन आकर के वाज होगा। क्यों? क्योंकि एक ही एयरपोर्ट की बात की है। एयरपोर्ट्स होता है तो यहाँ पर वन आता है। एयरपोर्ट वाज क्लोज्ड, एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट खुद तो बंद होगा नहीं अपने आप से, ठीक। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। टिल 9 AM टुडे, आज सुबह 9 बजे तक। टिल मीन्स होता है तक। तो एयरपोर्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। मतलब बंद कर दिया गया था, आज तक जो है बंद कर दिया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्लोज्ड आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा है। टिल जो है प्रीपोजिशन है, 9 AM जो है कंपाउंड नाउन, 9 AM जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, और टुडे जो है वो भी नाउन है। और टुडे जो है यहाँ पर नाउन तो है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्लेस है, मतलब जो इसका स्थान है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का है, ठीक। तो 9 AM नाउन है, और टुडे जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आज तक नियरली 300 फ्लाइट्स, नियरली में एल वाई लगा है, मतलब कि ये एडवर्ब है। 300 जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, फ्लाइट्स जो है नाउन है। लगभग 300 फ्लाइट्स जो हैं वर कैंसल्ड, वर आएगा क्यों? क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं, जैसे अगर से वहाँ पर पानी भरा हुआ एयरपोर्ट पर है, ठीक। अब फ्लाइट्स को आने से मना किया जाएगा, मतलब किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, ठीक। तो नियरली 300 फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, कैंसिल कर दी जाएंगी, मतलब हम भैया उस एयरपोर्ट को नहीं जाएंगे, तो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया जाएगा, इसलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा, और आगे आर्टिकल में लिखा गया होगा। ये हेड सब हेडिंग है, इस वजह से यहाँ पे वर का यूज नहीं किया गया है। तो 300 से अधिक फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। कैंसिल मीन्स रद्द कर दी गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। साउथर्न रेलवे कैंसल, अब देखिए रेलवेज लिखा है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है। साउथर्न रेलवे कैंसल्स मैनी, मैनी का सिनोनिम होता है वेरियस, सेवरल, सेवरल, ये सब सिनोनिम है, ठीक। मैनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, जो बहुत सी लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं उनको साउथर्न रेलवे ने, जो साउथ का रेलवे है उसने कैंसिल कर दी है। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स लंबी दूरी की, ट्रेन्स मीन्स नाउन, तो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रेन्स जो है वो नाउन हो जाएगा, मैनी जो है वो भी एडजेक्टिव है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पाउंडेड बाई रिलेंटलेस रेन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन मिशोंग, जो मिशोंग साइक्लोन आया है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिशोंग 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 के हैं या मिशोंग के हैं, ठीक। ये साइक्लोन का नाम है। तो मिशोंग जो साइक्लोन आया है, इसकी वजह से, इसके इम्पैक्ट की वजह से, मतलब कि साइक्लोन जो मिशोंग है इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से जो रिलेंटलेस, रिलेंटलेस में बिना रुके जो बारिश हो रही है, पाउंडेड, उसने मतलब कि इनंडेटेड का सिनोनिम होता है पाउंडेड। इनंडेट मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, ठीक। तो लगातार बारिश हुई है, रिलेंटलेस बारिश हुई है, उसके बाद जो है सब कुछ जलमग्न हो गया है, पाउंडेड हो गया है। ये साइक्लोन मिशोंग का प्रभाव है। अब ये देखिए क्लाज पड़ा हुआ है, यहाँ पर कामा लगा के सेंटेंस जो है अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक। चेन्नई एंड इट्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये क्लाज पड़ा हुआ था, ठीक। चेन्नई एंड इट्स नेबरिंग, चेन्नई और जो उसके आस पास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वर मैरून, वो क्या है,
जलमग्न है। मैरून मीन्स होता है जलमग्न होना, जलमग्न होना, ठीक। जलमग्न है ऑन मंडे, सोमवार को, मतलब कि परसों की बात की गई है, मतलब चेन्नई एंड कल की बात की गई है, परसों नहीं कल की। चेन्नई एंड कल सोमवार था। चेन्नई एंड इट्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, चेन्नई और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वर मैरून, वो जलमग्न है ऑन मंडे, मतलब सोमवार को, कल की बात की गई है। रिवाइविंग, रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, रिवाइविंग हॉन्टिंग मेमोरीज, हॉन्टिंग मीन्स जो डरावनी मेमोरीज हैं उनको याद दिला दिया है ऑफ दिसंबर 2015 फ्लड्स, जो 2015 में फ्लड्स आई थी चेन्नई में, उन्हीं उन्हीं मेमोरीज को फिर से रिवाइव कर दिया है, जीवित कर दिया है। हॉन्टिंग मीन्स डरावनी। सेंटेंस जो है वो फ्लड्स पर इंड हुआ करके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है चेन्नई एंड इट्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेन्नई एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब प्लूरल आई हुई है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्षा के द्वारा जो है चेन्नई और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट जो है उनको जलमग्न कर दिया गया है ऑन मंडे, सोमवार को। अब कामा लगा के क्लास पड़ा हुआ है, रिवाइविंग हॉन्टिंग मेमोरीज, इसने क्या किया है, रिवाइव कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, हॉन्टिंग मीन्स डरावनी, मेमोरीज जो डरावनी मेमोरीज हैं 2015 फ्लड्स की, उनको रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया है। ऑफ जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, दिसंबर 2015 फ्लड्स, ठीक। दिसंबर और 2015 जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्लड्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पाउंडेड से लेकर के मिशुंग तक जो है ये क्लास पड़ा हुआ है। पाउंडेड बाई रिलेंटलेस रेन, पाउंडेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा, बाई प्रीपोजिशन है, रिलेंटलेस जो है एडजेक्टिव है, रेन जो है नाउन है, अंडर जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, इम्पैक्ट जो है ये भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, साइक्लोन मिशुंग जो है ये कंपाउंड नाउन है, साइक्लोन का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉर्म। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। 6 पर्सन्स वर किल्ड, 6 पर्सन्स की जो है इसमें हत्या हो गई है। 6 पर्सन वर किल्ड इन साइक्लोन रिलेटेड इंसिडेंट्स, जो साइक्लोन से संबंधित, साइक्लोन रिलेटेड मीन्स साइक्लोन से संबंधित जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट मीन्स घटनाएं। अब जब तूफान आया है तो कहीं पर खंभे उखड़ेंगे, कहीं पर पेड़ उखड़ के गिरेंगे, कहीं मकान ढह जाएगा, तो जो इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हुई हैं, इंसिडेंट मीन्स घटनाएं जो हुई हैं, इंसिडेंट्स में होता है घटनाएं। तो 6 पर्सन वर किल्ड, 6 पर्सन जो हैं इस तरीके जो इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब साइक्लोन से संबंधित इंसिडेंट्स, उसमें उनकी हत्या हो गई है। इन द सिटी, शहर में, मतलब चेन्नई की बात की गई है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा है, ठीक। अब यहाँ पर जो है प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलने वाली, मानव तो एकदम असहाय हो जाता है, क्योंकि बाढ़ आई है तो पुलिस एनडीआरएफ कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। तो 6 पर्सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और 6 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्सन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। पर्सन्स लिखा है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में लिखी गई है। 6 पर्सन्स वर किल्ड, 6 पर्सन जो है वो मार दिए गए हैं इन साइक्लोन रिलेटेड इंसिडेंट। देखिए किल्ड जो है वर्ब के बाद लिखिए ना, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया, इन जो है प्रीपोजिशन है, साइक्लोन रिलेटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, सिटी जो है फिर से नाउन है, पुलिस जो है नाउन है, सेट जो है पुलिस के लिए मेन वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 6 पर्सन जो हैं साइक्लोन से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं सिटी में, उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द चेन्नई एयरपोर्ट शट डाउन, जो चेन्नई एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया। शट डाउन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, शट डाउन मीन्स बंद कर देना, तो चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर क्लोज्ड, ठीक। तो चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, ठीक। चेन्नई एयरपोर्ट शट डाउन इट्स एयरफील्ड, जो एयरफील्ड होती है जहाँ पर फ्लाइट्स उतरती हैं रनवे पर, एयरफील्ड जहाँ पर रनवे बना होता है उसे बोलते हैं एयरफील्ड। तो चेन्नई ने जो है अपनी एयरफील्ड्स को बंद कर दिया है फॉर अराइवल, आगमन के लिए, एंड डिपार्चर और प्रस्थान के लिए। आगमन और प्रस्थान के लिए जो है चेन्नई एयरपोर्ट ने अपनी एयरफील्ड को बंद कर दिया है डिपार्चर ऑपरेशंस के लिए, टिल 9 AM ऑन ट्यूजडे, मतलब आज सुबह 9 बजे तक के लिए जो है चेन्नई एयरपोर्ट ने सभी जो अराइवल और डिपार्चर की सेवाएं हैं, ऑपरेशन जो होते हैं उन सबको बंद कर दिया है। तो द यहाँ पर आर्टिकल है चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, वो भी कंपाउंड नाउन है। शट डाउन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, शट डाउन मीन्स होता है क्लोज कर देना। इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, चेन्नई के लिए, चेन्नई के लिए जो है वो इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एयरफील्ड, एयरफील्ड जो है नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, अराइवल एंड डिपार्चर जो है एडजेक्टिव है, ऑपरेशन जो है नाउन है, टिल जो है प्रीपोजिशन है, 9 AM जो है नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, ट्यूजडे जो है यहाँ पर नाउन हो जाएगा। नियरली, नियरली मीन्स लगभग, नियरली जो है वर्ब है, नियरली 300 फ्लाइट्स वर कैंसल, लगभग 300 से अधिक फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, मतलब कि रद्द कर दी गई हैं। एंड जो है कंजंक्शन है, एंड मोर देन 1500 पैसेंजर्स स्ट्रेंडेड, और 1500 से अधिक पैसेंजर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। स्ट्रेंडेड मीन्स होता है फंसे हुए, स्ट्रेंडेड मीन्स होता है फंसे हुए, मतलब कि वो एयरपोर्ट पर ही हैं, मतलब ना वो इधर जा सकते हैं चेन्नई से दूसरी जगह पर कहीं नहीं जा सकते, मतलब कि वो फंसे हुए हैं, वो कहीं पर आ ही जा ही नहीं सकते, मतलब फंसे हुए हैं। स्ट्रेंडेड मीन्स होता है फंसे होना।
एंड जो है वो कंजंक्शन है। मोर देन लगा हुआ, मोर देन मीन्स होता है से अधिक, 1500 1500 से अधिक, पैसेंजर्स पैसेंजर्स मीन्स यात्री, वो क्या है फंसे हुए हैं। तो स्टैंडर्ड जो है पैसेंजर्स के लिए मेन वर्ब है, ठीक। और मोर देन 1500 जो है ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, पैसेंजर्स जो है वो नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। साउथर्न रेलवे कैंसल्ड मैनी लॉन्ग हॉल ट्रेन, जो साउथ का रेलवे है, ठीक, साउथर्न रेलवे दक्षिणी रेलवे जो है उसने कैंसिल कर दिए हैं, ठीक, उसने कैंसिल मीन्स रद्द कर दिए हैं, मैनी मैनी मैंने कई सारी, लॉन्ग हॉल मीन्स होता है लंबी दूरी की दूर, ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस का सिनोनिम हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो साउथर्न रेलवे कैंसल मैनी लॉन्ग हॉल ट्रेन, जो लंबी दूरी की जो ट्रेन है उनको कैंसिल कर दिया है। एंड एंड मीन्स एंड जो है कंजंक्शन है, एंड ट्रेन्स कमिंग टू द सिटी, और वे ट्रेन्स जो कि चेन्नई की ओर आ रही हैं, कमिंग टू सिटी, कमिंग टू द सिटी मतलब चेन्नई की ओर आ रही हैं, वर टर्मिनेटेड, उनको भी कैंसिल कर दिया है। टर्मिनेटेड जो है वो कैंसिल का सिनोनिम हो जाएगा, मतलब उनको स्टॉप कर दिया गया है, उनको रद्द कर दिया गया है कि चेन्नई की तरफ मत आइए, या बंद कर रोक दिया गया है। वर टर्मिनेटेड एट चेंगलपेट्टू, उन्हें चेंगलपेट्टू में ही टर्मिनेट कर दिया गया, वहीं पर उन्हें रोक दिया गया है। काजिंग इनकन्वीनियंस टू हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स, अब जब चेन्नई की जो मतलब चेन्नई की यात्री हैं, जब मुंबई से लोग चेन्नई जा रहे, सॉरी मुंबई से चेन्नई की तरफ जा रहे हैं, अब उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, तो क्या है काजिंग इनकन्वीनियंस, जिसके कारण असुविधा हुई है, टू हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स, सैकड़ों पैसेंजर्स को, मतलब जब ट्रेन जो है चेन्नई ना आकर के बीच में ही पहले ही उसके रोक दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उसके कारण क्या है, जो सैकड़ों पैसेंजर्स ट्रेन में थे उनको परेशानी हुई। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस में होता है असुविधा होना, कन्वीनियंस मीन्स सुविधा होना, इनकन्वीनियंस में होता है असुविधा होना। तो साउथर्न जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, रेलवे जो है नाउन हो जाएगा, कैंसल जो है मेन वर्ब है, मैनी के सिनोनिम होता है वेरियस होता है, सेवरल होता है, ठीक, ऑफ होता है, अलॉट ऑफ होते हैं, ठीक। लॉन्ग हॉल जो है, लॉन्ग हॉल लंबी दूरी की जो ट्रेन है, लॉन्ग है लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग हॉल जो एडजेक्टिव है, ट्रेन जो है नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, ट्रेन फिर से नाउन है, ठीक। कमिंग टू द सिटी, जो ट्रेन्स हैं, अब कमिंग जो है यहाँ पर पार्ट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रेन्स की विशेषता बता रहा है, ट्रेन्स कमिंग टू द सिटी, जो सिटी की ओर आ रही है, ट्रेन्स के लिए जो वर्ब है वो वर होगा, ट्रेन्स वर टर्मिनेटेड, उन ट्रेन्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। ऐड चेंगलपेट्टू, ये ऐड जो है प्रीपोजिशन है, चेंगलपेट्टू जो है नाउन है। अब चेंगलपेट्टू की विशेषता है काजिंग इनकन्वीनियंस, जो मतलब टर्मिनेशन हुआ है उसके कारण क्या हुआ है, इनकन्वीनियंस असुविधा हुई है, तो काजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इनकन्वीनियंस जो है नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, हंड्रेड्स जो है ये नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, पैसेंजर्स जो है फिर से नाउन है, जो सैकड़ों पैसेंजर्स हैं उनको असुविधा हुई है। वाटर बॉडीज वर ब्रिमिंग, जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज माने जो डैम बनाए गए हैं या तालाब जो है वहाँ पर, ठीक, वाटर बॉडीज इन्हें बोलते हैं, वाटर बॉडीज डैम, और जो तालाब हैं वर ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स कगार पर होना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक डैम है, अब डैम में जो है पानी भरेगा सिर्फ यहाँ तक, तो अब क्या है पानी पहुँच चुका है बिल्कुल कगार तक, पानी इस तरीके से आ रहा है यहाँ तक भर गया है, तो कगार तक है। जैसे कि जब हम गिलास देखते हैं तो गिलास में जब पानी भर रहे होते तो एक टाइम आता है कि गिलास पूरा भर गया होता है, एकदम बाहर आने लगा, तो उसे कहते हैं ब्रिमिंग, मतलब कगार पर होना। तो वाटर बॉडीज वर ब्रिमिंग, वाटर बॉडीज जो हैं एकदम उफान पर, मतलब कगार पर हैं, भरने की कगार पर हैं। एंड और द रिलीज ऑफ सरप्लस वाटर, जो सरप्लस वाटर है मतलब जो अतिरिक्त वाटर है, सरप्लस में जिसकी अधिकता है, ठीक, द रिलीज ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर्स चैलेंज द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो पानी है जब रिजर्वायर्स में, मतलब कि जो डैम बनाए गए हैं या तालाब बनाए गए हैं वो भर गए हैं, अब इसके बाद क्या है, उन डैम से जो पानी है जहाँ से पानी स्टोर किया जाता है उसे रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक, तो वहाँ से डैम पानी छोड़ा जाएगा, अब जब छोड़ा जाएगा तो क्या है, चैलेंज द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चुनौती देता है सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे नाले बने हैं, कहाँ पानी का जो है रास्ता है, उन सबको जो है चुनौती दे रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वाटर बॉडीज़ यहाँ पर नाउन है, वाटर बॉडीज़ प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूराई हुई है। ब्रिमिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म में है, ब्रिम जो है वर्ब होती है, ब्रिमिंग बिल्कुल कगार पर होना, एंड जो है कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, रिलीज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, सर प्लस एडजेक्टिव है, वाटर जो है नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रिजर्वायर्स जो है नाउन है। अब यहाँ पर रिलीज के लिए जो वर्ब है वो चैलेंजर है, रिलीज चैलेंज द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिलीज होगा पानी, जो पानी सरप्लस हो गया, अतिरिक्त हो गया पानी, उसको रिलीज किया जाएगा, ये चुनौती देता है सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी नाली और नालियाँ हैं इन सबको चुनौती दे रहा है, नालियाँ अगर सही होंगे नाले तो वो पानी बाहर हो जाएगा शहर से। लाइफ कैम टू अ स्टैंड स्टिल, लाइफ जो है जिंदगी जो है वो, लाइफ जो है कम, देखिए ये फ्रेज होती है एक, इस तरीके से लिखते हैं, कम टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब कि ठहर जाना, इसे बोलते हैं ठहर जाना। जैसे कि जब कोरोना आया था उस टाइम जो है लाइफ एकदम कम टू अ स्टैंड स्टिल हो गई थी, बिल्कुल ठहर गई थी, सभी लोग जो थे वो घर के अंदर थे, इस समय भी लोग जो हैं घर ही के अंदर हैं, तो एक सभी आदमी जो है एक जगह पर ठहर गए हैं, तो लाइफ जिंदगी जो है वो ठहर गई है। एस क्योंकि सॉरी, पावर सप्लाई वाज
सस्पेंडेड, पावर सप्लाई जो है वो कट कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है, मतलब स्थगित कर दी गई है। सस्पेंड मीन्स होता है स्थगित कर देना, रोक देना। सस्पेंड मीन्स स्टॉप कर देना, टेम्परेरी जो है उसे रोक देना, सस्पेंड कर देना होता है। तो पावर सप्लाई वाज सस्पेंडेड, पावर सप्लाई जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, मतलब टर्मिनेट कर दी गई है। सस्पेंडेड का सिनोनिम हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक, तो पावर सप्लाई बंद कर दी गई है। क्यों? अगर सभी जगह पानी पानी भरा है, अगर थोड़ा भी कहीं से करंट उतरा तो करंट तो बहुत दूर तक जाएगा, तो इससे क्या है, लाइफ्स को खतरा हो सकता है, जिंदगी में खतरा हो सकता है, इसलिए जो है पावर सप्लाई बंद कर दी गई है। तो पावर सप्लाई वाज सस्पेंडेड, पावर सप्लाई जो है सस्पेंड कर दी गई एज प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मीन्स जिससे कि कोई खतरा ना हो, ऐसे कहते हैं प्रिकॉशनरी। तो प्रिकॉशनरी मेजर के तहत जो है लाइट को, मतलब पावर सप्लाई जो है सस्पेंड कर दी गई सिंस लेट ऑन संडे नाइट, मतलब कि देर रात, मतलब रविवार की देर रात से, मतलब रविवार की देर रात से जो है प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब कि असुविधा ना हो, सुविधा मतलब कि असुविधा प्रिकॉशनरी मीन्स होता है, जैसे कहते हैं कि बचने के लिए, मतलब कि कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए। मतलब कोरोना हो रहा था, प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाते थे, मास्क लगाया जा रहा था, हैंड सैनिटाइज किए जा रहे थे। ठीक, तो क्या थे वो प्रिकॉशनरी मेजर थे बचाव के लिए। ओवर 9600 पीपल, 9600 से अधिक लोग जो हैं। ठीक, ओवर जो है वो प्रीपोजिशन है, सॉरी ओवर जो है यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, और 9600 जो एडजेक्टिव हो जाएगा, पीपल जो है नाउन। ओवर 9600 पीपल फ्रॉम नॉर्थन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थ का कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया वो मतलब समुद्र का जो किनारा है, ठीक, उसे कहते हैं कोस्टल एरिया। ठीक, तो तमिलनाडु में भी जो है वो कोस्टल एरिया है। तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो कोस्टल एरिया है, वर मूव टू, वहाँ से जो 9600 लोग जो हैं नॉर्थ साइड के जो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे रहते थे, वर मूव टू 236 रिलीफ कैंप्स, उनको 236 रिलीफ कैंप्स में भेजा गया है। इन नाइट प्लेसेस, सॉरी इन 8 प्लेसेस, 236 रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं इन 8 प्लेसेस, 8 स्थानों पर बने हुए हैं। जो 8 स्थानों पर 236 रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पर नॉर्थ साइड की जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर 9600 से अधिक लोगों को भेजा गया है। तो ओवर एडवर्ब 9600 एडजेक्टिव, पीपल नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, नॉर्थन जो एडजेक्टिव है, कोस्टल जो है ये भी एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट जो है नाउन है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आ रही है, वर जो ये वर के लिए आ रही है। ठीक, पीपल वर मूव्ड, लोगों को मूव कर दिया गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है। मूव मीट रिमूव कर देना या डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना। तो 236 रिलीफ कैंप, 236 रिलीफ कैंप्स में इन 8 प्लेसेस, जो कि 8 स्थानों पर रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। द आर्मी एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एनडीआरएफ एडेड, एडेड मीन्स मदद करना, एडेड मीन्स होता है हेल्प करना, मतलब कि मदद करना। तो एड का सिनोनिम हो जाएगा हेल्प, HELP, हेल्प। तो आर्मी ने और एनडीआरएफ जो है उसने मदद की है, हेल्प की है, किसकी? स्टेट, स्टेट, एक सेकेंड, स्टेट एजेंसीज, जो स्टेट की एजेंसीज हैं, जो मतलब कि देखिए एनडीआरएफ हुआ, आर्मी हुई, ठीक, इनके जो जवान होते हैं, आर्मी हुई, इनके जो जवान होते हैं ये सेंट्रल के माने जाते हैं, ठीक, केंद्र सरकार के हैं, ये केंद्र सरकार की सेवाएं हैं। और राज्य में क्या है, राज्य सरकार की भी मतलब होती है, जैसे पुलिस हो गई, ठीक, एटीएस हो गया, ये सब क्या है, राज्य सरकार की सेवाएं हैं। तो क्या है, जो आर्मी और एनडीआरएफ है उसने जो स्टेट की एजेंसीज हैं उनकी मदद की है, इंक्लूडिंग, अब एजेंसीज की विशेषता बताई गई है प्रीपोजिशन इंक्लूडिंग से, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन होता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज हैं, मतलब जो फायर डिपार्टमेंट है वो शामिल है, एंड पुलिस पर्सनल, और पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं। इन द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो पुलिस पर्सनल जो है, पुलिस के कर्मचारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, खतरे वाले स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रहे हैं, उसमें जो है एनडीआरएफ और आर्मी ने मदद की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शाह ऑफर, शाह मतलब अमित शाह जी की बात की गई है, शाह ऑफर्स हेल्प, शाह ने ऑफर की है, ऑफर मीन्स मतलब कि कहा है, ठीक, ऑफर्स मीन्स कहना, मतलब कहा है कि आपको ज़रूरत हो तो बताइए। शाह ऑफर्स हेल्प, शाह ने हेल्प, हेल्प मीन्स मदद जो है उसकी, मतलब मदद करने के लिए बात की है। शाह ऑफर्स हेल्प, तो शाह सिंगुलर है इसलिए ऑफर्स जो है वर्ब वो भी सिंगुलर आई हुई, हेल्प जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। शाह ने ऑफर किया है, मतलब कहते हैं चाय किसी ने, मतलब कोई चाय ऑफर करता है, कोई खाना ऑफर करता है, ठीक, मतलब कोई किसी को ट्रीट कर देता है। तो शाह यहाँ पर जो है उन्होंने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की, उनको हेल्प जो है वो देने के लिए कहा। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्ड द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ऑन द टेलीफोन, यूनियन होम मिनिस्टर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कॉल की, कॉल मीन्स जो हम लोग नॉर्मल कॉल करते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब को फ़ोन पर कॉल की, किस लिए? टू गेट अ ब्रीफिंग, मतलब कि ब्रीफिंग पाने के लिए, सूचना पाने के लिए, ब्रीफिंग मीन्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, संक्षिप्त सूचना को कहते हैं ब्रीफिंग, संक्षिप्त सूचना पाने के लिए, ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब कि तमिलनाडु में कैसी सिचुएशन है इसकी जानकारी लेने के लिए अमित शाह जी ने तमिलनाडु के जो CM है उनको फ़ोन किया। एंड ऑफर्ड ऑल हेल्प, उन्होंने कहा कि हम सभी तरीके की मदद करने के लिए राजी हैं। फ्रॉम द सेंट्रल, केंद्र सरकार जो है सभी तरीके की मदद करने के लिए राजी है। मिस्टर स्टालिन शॉर्ट, अब देखिए सीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, ठीक,
मिस्टर स्टालिन शॉर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल एनडीआरएफ पर्सनल। मिस्टर शाह मतलब मिस्टर स्टालिन ने क्या किया है जब अमित शाह जी ने कहा कि आपको हेल्प चाहिए तो हम देने के लिए राजी हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो स्टालिन साहब ने मांग कर दी। सी की सेकेंड फॉर्म लिखी है 60। तो मिस्टर स्टालिन डिप्लॉयमेंट, मिस्टर साहब ने मांग की है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट तैनात करना ऑफ एडिशनल एनडीआरएफ पर्सनल। एडिशनल मीन अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉयमेंट मतलब कि अतिरिक्त और जो कर्मचारी हैं एनडीआरएफ के उनको हमारे यहाँ तैनात कर दीजिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। किस लिए? टू डील विद द कैलामिटी, जो आपदा आई है उसको हैंडल करने के लिए। डील विद में होता है हैंडल करना। तो ये आपदा जो आई है इसको हैंडल करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसा है साहब, एनडीआरएफ की कुछ जो पर्सनल हैं और जो है मतलब कि जो जवान हैं उनको हमारे यहाँ तैनात कर दीजिए इस आपदा से निपटने के लिए। ही डिप्टेड 13 मिनिस्टर्स। ही जो है वो स्टालिन साहब के लिए आया हो। ही डिप्टेड, डिप्टेड मीन होता है तैनात कर देना, तैनात कर देना। ठीक, और इसी से बना है डेप्टेशन। जब बैंक में आप लोग हो जाएंगे, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में क्या है, एक बैंक से दूसरी बैंक में डेप्टेशन पर भेजा जाता है। ठीक, तो डेप्टेशन मीन्स किसी दूसरे के स्थान पर भेजना, तैनात कर देना। ही डेप्टेड 13 मिनिस्टर्स, उन्होंने तैनात किया है 13 मिनिस्टर्स को। तो ही जो है प्रोनाउन है स्टालिन साहब के लिए, डेप्टेड जो है मेन वर्ब है। तो स्टालिन साहब ने 13 मिनिस्टर्स को तैनात किया है किसके लिए? टू ओवरसी, ओवरसी मीन्स निगरानी करने के लिए। ठीक, मतलब कि जांच करने के लिए। टू ओवरसी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो रिलीफ, रिलीफ मीन राहत, और जो रेस्क्यू में बचाव कार्य के जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसकी निगरानी करने के लिए 13 मिनिस्टर्स को उन्होंने तैनात कर दिया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त डिप्लॉइंग मोर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ऑन द फील्ड, इसके अतिरिक्त मतलब कि 13 मिनिस्टर्स को निगरानी करने के लिए, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उनकी निगरानी करने के लिए तैनात किया। इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, डिप्लॉइंग बिसाइड्स जो है प्रीपोजिशन है, डिप्लॉइंग मोर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, और जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको भी तैनात कर दिया। डिप्लॉइंग मीन्स तैनात किया है। ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड मीन्स राज्य में। ठीक, राज्य में उन्होंने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आईएएस ऑफिसर्स उनकी भी तैनाती कर दी है जमीनी स्तर पर। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने एक दिन की जो है वो हॉलीडे घोषित किया है। डिक्लेयर मीन्स अनाउंस करना, डिक्लेयर का सिनोनिम हो जाएगा अनाउंस करना। तो गवर्नमेंट ने एक दिन का हॉलीडे डिक्लेयर किया है फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, एंड एडवाइज्ड प्राइवेट कंपनीज, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको सलाह दी है। एडवाइज मीन्स सलाह देना प्राइवेट कंपनीज को। टू परमिट, परमिट मीन्स अलाउ करना, परमिट मीन्स होता है टू अलाउ, मतलब किसी को अनुमति देना। टू अलाउ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो प्राइवेट कंपनीज के कर्मचारी हैं उनको अनुमति दें। टू वर्क फ्रॉम होम, कि घर से काम करें इसकी अनुमति दें। प्राइवेट कंपनीज को ये सलाह दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। देखिए यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है सबसे ज़्यादा, वो इस साइक्लोन का नाम, साइक्लोन मिशोंग। ठीक, मिसोंग, सिर्फ साइक्लोन मिसोंग जो है ये कहाँ पर आया है, किस कौन कौन से राज्यों को अफेक्ट किया है, किस कंट्री ने इसका नाम दिया है, जो मिशोंग नाम दिया गया है ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, क्योंकि हर बार जब साइक्लोन आता है तो कोई ना कोई कंट्री, दूसरा कंट्री जो है नाम देता है। तो मिसोंग किन किन राज्यों को अफेक्ट किया, पहला क्वेश्चन। फिर किस कंट्री ने नाम दिया है इसको मिशोंग, ये सब क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो, इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी।